मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, मार्का हक मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है जिसमें अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहिरा किया। दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है। दुनिया को बता दिया गया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, कभी सरेंडर नहीं करेगा। जंग की ख्वाहिश नहीं कि चैलेंज किया जाएगा या इश्तियाल अंगेजी की जाएगी तो जवाब भी देंगे। भारत समझ रहा था पाकिस्तान कमजोर मुल्क है और दुनिया से कट चुका है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो वो हमेशा याद रखेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध के सीनियर वजीर शजीब मेमन ने कहा, किसी दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। भारतीय मीडिया ने मुसलसल झूठ का सहारा लिया और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया ने हक और सच सामने रखा, दुनिया को हकीकत से आगाह किया। कराची समेत सिंध के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में समंदरी हवाएं बंद, दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड, शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जा रही है। चलचलाती धूप और गर्म हवाओं से शहरी बेहाल। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है, शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, धूप से बचें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। हैदराबाद और नवाबशाह में दर्जा हरारत 41, सांघर, सकरन, दादू और मीरपुर खास में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एतमाद साज़ी इकदाम के तहत अमेरिका ने ईरानी जहाज के 22 अरकान बाहिफाजत पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, अरकान को गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचाया गया, आज ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। जहाज को जरूरी मुरम्मत के बाद असल मालिकान को देने के लिए पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में लाया जा रहा है। अमले की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई, जिसको पाकिस्तान सराहता है। इलाकाई अमन सलामती के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालिसी के अज़्म पर कायम है। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलसाना सालसी कोशिशों की तारीफ की। दफ्तर खारजा का कहना है, इसहाक डार ने खित्ते में मुस्बत रवाबत के फरोग के लिए पाकिस्तान के मुसलसल आज़म का अदा किया। कहा, मसाइल के पुरअमन हल और देरपा इस्तेहकाम के लिए मकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। अमेरिकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। गैर जानिबदार मुल्कों के बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुतादिद ममालिक ऐसे हैं जिनका मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ुर से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने हमसे मदद की अपील की है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों और अमले को बाहिफाजत निकाला जाएगा। ये इकदाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जा रहा है। ट्रंप ने बताया, उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है उसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। उन्होंने खबरदार किया, इंसानी हमदर्दी के इस अमल में अगर किसी ने मुदाखलत की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है, प्रोजेक्ट फ्रीडम में 15,000 अहलकार, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और 100 से ज्यादा तैयारे शामिल होंगे। ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाजों को वार्निंग जारी कर दी। तमाम जहाजों को ईरानी अफवाज के साथ राब्ता करके ही गुजरने की हिदायत। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल में है। बगैर हम आहंगी के गुजरने वाले जहाजों की सलामती खतरे में पड़ सकती है। अल जजीरा टीवी के मुताबिक ईरानी फौज ने ट्रंप के बहरी मिशन के ऐलान पर रद्दअमल देते हुए कहा, अमरीकी अफवाज आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुई तो इसे हमला तस्वुर किया जाएगा। मीडिया की जानिब से 14 निकाती तजावीज़ मनगढ़ंत हैं। ईरान ने ऐसी कोई पेशकश नहीं दी। ईरान में फैसला साजी का अमल इंतहाई शफाफ और वाज़ेह है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, माज़ी के तजुर्बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
एटमी मुज़ाकरात में हम पर हमले हुए मुकाबिल फरीक को हद से ज्यादा मुतालबात छोड़कर माकूल रवैया अपनाना चाहिए। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बगैर किसी मसलहत इक़दाम करने का हक रखता है। वन कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक़ कोई मौक़िफ़ है जिसने उनको नुकसान पहुंचाया, उन सब के पीछे जाना चाहिए। इतना बड़ा स्कैम मैंने नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स, हर एक इन्वॉल्व है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को तारीखी फ्रॉड करार दे दिया। कहा इस फ्रॉड में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, बैंकर्स मुलव्विस हैं। इन्हें 21 साल तक पैसे खिलाए गए और वो खाते रहे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के पीछे जाना चाहिए। मामले पर मुवक्कफ तब्दील नहीं हुआ। कमेटी के सामने अपना मुवक्कफ रखेंगे। जीत कानून की होगी। £190 मिलियन नैब केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली दरख्वास्त से पहले सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुक्म से जवाब तलब। अदालत ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी तक जाती मौलज की रसाई और फैमिली की मुलाकात से मुतालिक केस। हाई कोर्ट का सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 2 रोज में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को बुध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के आर्जी और डेली वेजेस मुलाजमीन की मुस्तकिली से पहले की मुलाजमत भी शुमार होगी। पेंशन भी मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन के दफ्तरी अहकाम कलअदम करार दे दिए। अदालत ने फैसला दिया कवायद के मुताबिक आर्जी सर्विस बगैर वक्फे के मुस्तकिल हो जाए तो सर्विस पेंशन के लिए शुमार होगी। दरख्वास्त गुजारों की साबका सर्विस को नजरअंदाज करना गैर कानूनी है। किसी इंतजामी शराइत के जरिए मुलाजमीन का हक खत्म नहीं किया जा सकता। वकील CAA ने मौक़िफ़ अपनाया था। दरख्वास्त गुजार इब्तिदा में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम था, उनकी सर्विस पेंशन के लिए शुमार नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजारों ने मुस्तकिली के वक्त साबका सर्विस शामिल न करने की शर्त को तस्लीम किया था। कानूनी तौर पर तलाक मुअस्सर होने तक बीवी खर्चा लेने की हकदार रहती है। तलाक के बाद बीवी को खर्चा देने के फैसले के खिलाफ केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार ने तलाक के बावजूद खर्च अदा करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। सुपर टैक्स खत्म किया जाए और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिरों पर माहाना 10,000 रुपए फिक्स टैक्स लगाया जाए। फिक्स टैक्स के बाद ताजिरों से कोई सवाल न पूछा जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को बजट तजावीज भिजवा दी, जिनमें कहा गया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए 7 साल टैक्स छूट का ऐलान किया जाए। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी वापस लाने के लिए सेक्शन 7E खत्म की जाए। नॉन फाइलर्स को 3 से ज्यादा गाड़ियां रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेन टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज आज से कराची में होगा। पहला वनडे 3:30 बजे नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। 3 वनडे मैच की सीरीज ICC विमेन्स चैंपियनशिप का हिस्सा है।